9 वर्ष पर गुलजार रहे जहानाबाद के पिकनिक स्पॉट, लोगों ने गर्मजोशी के साथ किया नए साल का स्वागत, एक दूसरे को दी बधाई। गोरक्षणी स्थित स्वामी विवेकानंद सार्ध शती समारोह समिति के कार्यालय में हुई बैठक, कार्यक्रमों की हुई समीक्षा। 11 जनवरी से निकलेगी संदेश रथ यात्रा। जहानाबाद देवी स्थान में अखंड कीर्तन का हुआ समापन, भंडारे में शामिल हुए कई श्रद्धालु। नए साल की नई रश्मियां धरती की कर रही अर्चना, ऐसे में हो तुम्हें समर्पित 9 वर्ष की मंगलमयी कामना। कुछ खट्टे कुछ मीठे अनुभवों को छोड़कर वर्ष 2013 गुजर गया और नए साल 2014 का आगाज हुआ। जहानाबाद के लोगों ने नए साल का गर्मजोशी से स्वागत किया और एक दूसरे को 9 वर्ष की बधाई दी। नए साल पर जहानाबाद के पिकनिक स्पॉट गुलजार रहे, खासकर एरोड्राम का मैदान, नदी के किनारे बागीचे और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में महिलाएं, युवक, युवतियां और बच्चों की भारी भीड़ लगी। यहां पर कई लोग अपने पूरे परिवार के साथ आए, पिकनिक मनाकर नए साल का स्वागत किया। युवकों के अलग अलग समूह के द्वारा बागीचे में पकवान बनाए गए। एरोड्राम के मैदान में छोटे छोटे बच्चों ने भी खूब मस्ती की। पिकनिक मनाने का दौर दिन भर चलता रहा। चंदन मिश्रा के साथ संजय पांडे, आजकल के लिए। जहानाबाद के गोरक्षणी स्थित स्वामी विवेकानंद सार्ध शती समारोह समिति के कार्यालय में एक बैठक की गई। इस बैठक का उद्देश्य वर्ष 2013-14 के राष्ट्रीय कार्यक्रमों के समापन हेतु योजना बनाना था। शोभा यात्रा, सूर्य नमस्कार महायज्ञ, भारत जागो दौड़ और अन्य कार्यक्रमों की समीक्षा इस बैठक में हुई। सार्ध शती वर्ष के समापन कार्यक्रम में पूरे जिले भर में पंचायत स्तर पर संयोजक और नगर के 8 भागों में समितियां बनाई गई। निर्णय लिया गया कि अधिकतम स्थानों पर 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद पुष्पांजलि और मानव श्रृंखला कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। यह भी निर्णय लिया गया कि स्वामी विवेकानंद संदेश यात्रा रथ 11 जनवरी से जहानाबाद और अरवल के गांव में भ्रमण करेगा और 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जयंती के मौके पर यात्रा का समापन होगा। इस बैठक में राकेश रंजन, निखिल रंजन सहित कई लोग उपस्थित थे। चंदन मिश्रा, आजकल, जहानाबाद। दरधा यमुनैया नदी के संगम तट पर स्थापित माता मांडेश्वरी मंदिर देवी स्थान में अखंड संकीर्तन का आयोजन किया गया। कई वर्षों से इस मंदिर में 31 दिसंबर को अखंड शुरू किया जाता है और 1 जनवरी को अखंड कीर्तन का समापन होता है। परंपरा के अनुसार इस वर्ष भी यह धार्मिक आयोजन किया गया, जिसमें श्रद्धालुओं ने सीताराम राधे श्याम का नाम जाप किया। अखंड के समापन के बाद भंडारा का भी आयोजन किया गया, जिसमें लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। चंदन मिश्रा, आजकल के लिए। ये अखंड नाम संकीर्तन 24 घंटे का है। माता मांडवेश्वरी दरबार के प्रांगण में प्रत्येक वर्ष के 31 दिसंबर और 31 दिसंबर को प्रारंभ की जाती है और 1 जनवरी नव वर्ष के उपलक्ष्य पर इसकी समापन और भव्य रूप से इसके समापन पर भंडारा भी किया जाता है। जहानाबाद जिला के सभी समुदाय के लोग अमन शांति से जी सकें, भगवान ईश्वर के भजन, ईश्वर का गुणगान कर सकें, इस ख्याल से हम सभी नगरवासी मिलकर इस 24 घंटे के अखंड नाम संकीर्तन का आयोजन करते हैं। नव वर्ष की पूर्व संध्या पर जहानाबाद के बभना स्थित मानस विद्यालय में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। सीबीएसई की ओर से इस मौके पर विद्यालय के शिक्षकों को ट्रेनिंग दी गई। सीबीएसई मास्टर ट्रेनर ने विषयवार बेहतर शिक्षा के टिप्स दिए। प्रशिक्षण में शिक्षकों को लाइफ स्किल, एटीट्यूड वैल्यू सहित अन्य विधियों पर प्रशिक्षण दिया गया। पीसीटीआई ग्रुप के विशेषज्ञ अजय भट्ट, मनोविज्ञान विशेषज्ञ और प्रकाश शुक्ला ने शिक्षकों को बताया कि जीवन कला
बच्चों में आत्मविश्वास, सामाजिक दायित्व और बदलते परिवेश में मनोभाव पर नियंत्रण रखने की शिक्षा प्रदान करता है। विद्यालय के चेयरमैन डॉक्टर नवल किशोर ने इस मौके पर कहा कि किशोरावस्था में उचित मार्गदर्शन बच्चों की ऊर्जा की सही दिशा प्रदान करता है। मौके पर पढ़ाई की सामग्री का भी वितरण शिक्षकों के बीच किया गया। स्कूल के प्राचार्य युगल किशोर ने कहा कि यह कार्यक्रम सीबीएसई की एक सकारात्मक पहल है, जिसे मानस विद्यालय ने पहली बार आयोजित किया है। मोहम्मद तनवीर, आजकल जहानाबाद। आज अंडर सीबीएसई गाइडेंस कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम हम लोगों को करना है। सारे भी जितने भी सीबीएसई से एफिलिएटेड स्कूल्स हैं सबों को करना है। एवरीवन हैज़ टू फॉलो दिस सर्कुलर। उसी बेस पे आज ये साल के अंतिम दिन में हम लोगों ने एक प्रोग्राम रखा है जिसमें कि दिल्ली से आए हुए हैं लोग, एक भाटिया हैं और एक बटन है। ये दोनों हमारे टीचर्स हैं और मानस इंटरनेशनल के टीचर्स हैं और प्रतिभा बलवन मेमोरियल स्कूल के टीचर्स हैं। अभी के समय में अभी आप देख रहे हैं कि वी आर लिविंग इन एन अल्ट्रा मॉडर्न एरा, अति आधुनिक समय। और अति आधुनिक समय में सब कुछ पूरे हथियार के साथ नहीं रहेंगे तो बच्चों के लिए वह लाभप्रद नहीं हो पाएगा। और सीबीएसई का मेरे समझ से यही मुख्य उद्देश्य है कि हर तरह से लाइफ स्किल के साथ साथ फिजिकल डेवलपमेंट और भी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी जो हो सकती है उसमें कैसे बच्चों के अंदर सुधार हो सकता है, इन सारी बातों की जानकारी अभी ट्रेनर्स दे रहे हैं। खास तवज्जो ये दिया जा रहा है, अभी के माहौल में हम लोग देख रहे हैं ये इंटरनेट या फेसबुक वगैरह बच्चे यूज कर रहे हैं और इससे इतनी कुरीति देखने को मिल रही है, इतने ज़्यादा इनडिसिप्लिन स्टूडेंट्स मिलते हैं। उसके पीछे मुख्य वजह होता है, बच्चों का कोई दोष मैं नहीं देता, हम लोगों में कमी है। हम लोग उसको सही दिशा नहीं दे पाते और वो सही दिशा तभी संभव होगा जब ऐसे ट्रेनर्स हमारे शिक्षकों को ट्रेनिंग देंगे और सही ढंग से तैयार होकर फिर बच्चों के सामने जाएंगे और इन बातों को रखेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि इससे काफ़ी कुछ सफलता हम लोगों को मिलेगी। कहना चाहूँगा कि आप किस कोहिनूर की खोज में हैं। सबसे बड़ा कोहिनूर हमारा बच्चा है। यदि जैसा कि हमारे पुरखे अभी जो बहुत लुप्त होता जा रहा है, बड़े बुजुर्ग नहीं मिलते घर में, ये घरों का सामाजिक विखंडन हो गया है। उसके वजह से माता पिता भी देखिएगा कि बहुत ही सुंदर ये जो वातावरण होना चाहिए उसका सख्त अभाव हो गया है। हमें लगता है कि ऐसे अवसर पर हम सबों को संकल्प लेना चाहिए कि प्रतिदिन सुबह में अपने बच्चों के साथ मधुर व्यवहार करेंगे और एक संकल्प, सुंदर संकल्प के साथ सबों को जगाएंगे। चलो निर्माण में सहायक बने और ईश्वर को हमेशा धन्यवाद और आत्मसात करते हुए किसी भी कार्य को